एक हरे भरे जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर रंग-बिरंगे पक्षियों का बसेरा था। उनमें से एक था मीतू नाम का तोता। मीतू बहुत ही समझदार और दयालु स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। जंगल के सभी जानवर मीतू की मीठी बोली और मददगार स्वभाव के कारण उसे बहुत पसंद करते थे। वह कभी किसी भूखे गिलहरी को फल खिलाता, तो कभी छोटे पंछियों को अपने घोंसले में बैठाकर बारिश से बचाता। धीरे धीरे मीतू पूरे जंगल का सबसे प्यारा दोस्त बन गया। एक दिन जंगल में भीषण आंधी और तूफान आया। कई पेड़ों की टहनियां टूट गईं और कई पक्षियों के घोंसले गिर पड़े। छोटे छोटे चूजे डरकर इधर-उधर बिखर गए। मीतू ने यह सब देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत उड़कर छोटे छोटे चूजों को अपनी चोंच और पंखों से उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। वह पूरी रात जागता रहा ताकि किसी भी जानवर को कोई नुकसान न पहुंचे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सभी जानवरों ने देखा कि मीतू ने न सिर्फ कई चूजों की जान बचाई, बल्कि टूटे घोंसलों को भी फिर से बनाने में मदद की। सबने उसका आभार जताया। समय बीतता गया। एक दिन शिकारी जंगल में आया। वह पेड़ों पर जाल डालकर पक्षियों को पकड़ने लगा। सारे पक्षी डर गए और जाल में फंस गए। लेकिन मीतू दूर से यह सब देख रहा था। उसने तुरंत योजना बनाई। वह उड़कर पास के खरगोश और हिरण के पास गया और बोला, दोस्तों, शिकारी हमारे साथी पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। हमें मिलकर कुछ करना होगा। हिरण बोला, लेकिन हम कैसे उसकी चालाकी से बच पाएंगे? मीतू ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब मिलकर काम करें, तो शिकारी को हराया जा सकता है। फिर तोते ने खरगोश को कहा कि वह शिकारी के थैले को दांतों से काट दे। हिरण से कहा कि वह शिकारी का ध्यान भटकाए। और खुद मीतू उड़कर जाल की गांठों को अपनी तेज चोंच से काटने लगा। योजना के अनुसार जैसे ही शिकारी का ध्यान भटका, खरगोश ने थैला फाड़ दिया और सारे पकड़े हुए पक्षी उड़कर बाहर आ गए। इसी बीच मीतू ने भी जाल काट दिया और बाकी पक्षियों को आजाद कर दिया। पूरा जंगल खुशियों से गूंज उठा। शिकारी गुस्से से तिलमिला गया, लेकिन जानवरों की एकता और मीतू की समझदारी के सामने उसकी एक न चली। वह हारकर जंगल से भाग गया। अब सभी पक्षी और जानवर मीतू के पास आए और बोले, मीतू, तुम्हारी बुद्धि और साहस के